10th एक्सरसाइज 5.1 को डिफाइन करने से पहले हम बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के कुछ फार्मूले के बारे में। ठीक है, अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशंस के कुछ डिफाइन करते हैं कि एग्जैक्ट ये है क्या। जैसे कि हम बेसिक अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो हमें सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। तो वी नो दैट ऑलरेडी सभी जानते हैं कि ए एन फार्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। लेकिन अगर हम इस फार्मूले से आउटसाइड होके इससे बात करें तो कुछ अलग डिफरेंस होगा। तो इसके सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सिर्फ उन्हीं नंबरों पे लग सकता है जिनके डिफरेंस एकदम इक्वल हो, उनके डिफरेंस एक चेंजेस ना हो। जैसे 1 2 3 हम नंबर ही ले लेते हैं, है ना, ये, और डैश 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 कोई भी हम एक्सेट्रा नंबर ले सकते हैं। 100 ले लिए। अब इसे ऐड कर, जब इनके डिफरेंस इक्वल हैं तो डैश को तो देखना नहीं क्योंकि वो तो कंटिन्यूअसली होंगे। अब इनका तभी आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। ठीक है, ये एपी है और एक होता है जीपी। ठीक है, जीपी में क्या होता है, उसमें मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि सपोज हम यहाँ मल्टीप्लाई, वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। तो इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम जो सीरीज रहता है, ये सीरीज कहलाती है, उसमें ऐड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ऐड, मतलब हम जल्द से जल्द उसे ऐड करके बता दें। ठीक है, जैसे सपोज आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इवन नंबर 4 8 डैश 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 आप 50 तक ऐड करके बताइए, तो एक ये हो गया आपका क्वेश्चन, क्योंकि इनके देखिए डिफरेंस इक्वल है। ठीक है, तो वैसे ही इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये अर्थमेटिक प्रोग्रेस बनाया है। ये किन के थ्रू पे बना है, श्री रामानुजन, जो भारत के सबसे बड़े, मतलब सबसे बड़े मैथमेटिशियन में से एक हैं, जिनके नाम पे मैथ डे मनता है। ठीक है, मनाया जाता, सॉरी। तो वही बना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए बात करते हैं ये है क्या। ठीक है, अब सपोज हम बोलें कि 1 से 100 तक आप ऐड करके बताइए, तो मान लीजिए हम ये फार्मूला नहीं लगाना चाहते। ठीक है, तो एक कैलकुलेशन करिए, अगर हम 1 को 100 में ऐड करें तो 101। ठीक, अगर 2 को, अब देखिए इसके लास्ट वाला डिजिट क्या होगा, 99 होगा। 2 को 99 में ऐड करें तो भी 101 होगा। अगर 3 को हम 98 में ऐड करें तो ये हो गया आपका 101। यानी 2 2 का पेयर बन रहा है। तो 1 से 100 तक में कितने नंबर 2 2 सेट होंगे, अगर 1 से 100 तक देखें तो श्योर है कि 50 बनेंगे। ये तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि 2 2, जैसे देखिए 1 और 100 ऐड होकर 100 बन रहा है ना। तो 2 डिजिट लगे, 2 नंबर लगे। तो 2 का 100 में 2 का अगर हम पेयर पूछें तो आप कितना बताएंगे, 50 ही बताएंगे। अब 50 आपका सेट हुआ। अब 50 में आप 101 को इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 0 हो गया, है ना, और 5 1 जा 5, और ये जो 0 है इसे लास्ट में लगा ली। ये देखिए हमने कोई फार्मूला नहीं लगाया और सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्योंकि सेटअप है। आप कोई भी क्वेश्चन को इस मेथड से कर सकते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम पे ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं। ठीक है, अब एग्जैक्ट अगर हम इसे देखें कि कहाँ से आए तो आप देख सकते हैं 50 कितना हो, कैलकुलेट हुआ, और ये 101 क्या हो गया, इनका ऐड हुआ, और हमने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए बात करते हैं इसी क्वेश्चन को, हम इसी क्वेश्चन से पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझते हैं। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और 4, ये डैश डैश मान लीजिए हमको 100 तक ही ऐड करना है। क्लियर, यही अब आते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को जानने से पहले जब भी कभी आप सॉल्व करें तो यहाँ पे आप उसे काउंटिंग नंबर पे लिख लें, A1 A2 A3 A4 डैश डैश डैश, और इसे हम क्या मान लेते हैं, AN। ठीक है, ये बात याद रखिए। अब फार्मूला क्या है कि बहुत से बच्चों को फार्मूला पुट अप करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसको गौर से देखिएगा। n-1 D। ठीक है, AN क्या होता है, AN जो है वो टोटल कहलाता है। ये बात याद रखिएगा, क्या कहलाता है, टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन में आप देखे होंगे, किसी क्वेश्चन में आप देखेंगे कि
कि 1 2 3 4 100 में ए एन का वैल्यू आप बताइए कि ए एन कौन से नंबर पे है। मतलब आपको ये बताना है कि 100 कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, तो ये जो काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो आप बोल रहे हैं, जिसे सपोज है ना 5 6 7 जो बोल रहे हैं, वो नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? नंबर। ठीक है, तो जो काउंटिंग नंबर है, काउंटिंग नंबर उससे ही हम एन बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और जो लास्ट में रहेगा नंबर, जो शो रहेगा लास्ट नंबर, उस जो लास्ट में लिखा रहेगा नंबर, लास्ट नंबर, उसको हम बोलते हैं ए एन। याद रखिएगा, मतलब नंबर को, काउंटिंग नहीं, नंबर को। 100 है यहाँ, तो आप ए एन की वैल्यू 100 लिखेंगे, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? 100। ठीक है, और आपका ये तो आपको क्लियर हो गया ए। और ए क्या होता है? सबसे फर्स्ट वाला होता है, उसे ही हम ए बोलते हैं, फर्स्ट नंबर। ये आप अगर समझ गए तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा? ए। अब इसमें कौन सा बचा? A1 हमने क्लियर कर दिया, ए कर दिया, एन भी कर दिया, 1 तो नंबर है। अब आते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस तो सभी जानते हैं। डिफरेंस मतलब क्या होता है भाई? आपसे अगर हम पूछें 2 और 3, तो अब डिफरेंस अगर हम ऐसे माइनस कर दें तो -1 आप बोल सकते हैं, लेकिन हम डिफरेंस बता रहे हैं ना, तो हम 3 से ही 2 माइनस करेंगे, तो ये आपका क्या हो गया? 1। मतलब हम अपोजिट जाएंगे। ठीक है, यानी A2 से A1, क्योंकि हमारी सीरीज कभी, या ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा पॉजिटिव में हो, माइनस में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस आपको हमेशा अपोजिट से माइनस करना है, A2 से A1। तो कंपलसरी नहीं कि आप A2 से ही A1 करें। डिफरेंस के लिए आप A2 से A1 कर सकते हैं, A3 से A2 कर सकते हैं, A4 से A3 कर सकते हैं, आप कोई भी कर लीजिए, वही आपको डिफरेंस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? जैसे सपोज हमको जानना है तो A2 से A1 हम कर लेते हैं, ये वाला, क्योंकि सभी बच्चे सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ करते हैं। तो 2 - 1 क्या हो गया? यहाँ पे आप लिख लीजिए, आपका क्या हो गया? 1। सबको समझ में आ गया होगा बात? अब मतलब आपके फोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए जो फार्मूला में हमें लगाने हैं। क्लियर? अब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम अटेंड करेंगे तो आप सोचेंगे 100 100 दोनों जगह है, क्योंकि 100 नंबर में भी आ रहा है। तो इसमें हम फाइंड करते हैं, सपोज फाइंड द नंबर। ठीक है, फाइंड द ए एन पूछ देगा, वहाँ पे क्या पूछ देगा? ए एन। तो ए एन चलिए निकाल लेते हैं। ए एन, ए क्या है आपका? सबसे फर्स्ट नंबर, प्लस, ठीक है, एन यहाँ पे देखिए, एन हमारा कहाँ? ये है। किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर। तो काउंट करिए 1 2 3 4, लास्ट ए एन। तो कौन से नंबर पे आ रहा है? 100। वो तो क्वेश्चन ही देगा ना 100 टर्म्स। फाइंड, यहाँ पे रहेगा 100 टर्म्स, यहाँ पे लास्ट में लिखा रहेगा 100 टर्म्स, अगर आप ए एन फाइंड करना है तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको और क्लियर कर देंगे। एन क्या है आपका? 100 ही है, -1। डिफरेंस आपका क्या है? 1। अब आप सॉल्व कर लीजिए। 100 - 1 99, 99 बन जा 99, ये आपका आ गया 100। यानी ए एन कौन सा नंबर पे आया? ए एन लास्ट नंबर क्या आया आपका? 100 आ गया। मतलब हमने क्या चेक किया कि कौन सी जगह पे आ रहा है। ठीक है, उसकी जगह पे ए एन टर्म्स में कौन सा आएगा, तो 100 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, आपका और क्लियर हो जाए। फार्मूले को सॉल्व करने के लिए हम 102 पेज आप देख लीजिएगा। एग्जाम्पल 3 हम ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? फाइंड 10 टर्म्स। ठीक है, 10th टर्म्स। तो पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? देखिए 2 7 12 10 टर्म। यहीं पे सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये आपका क्या हुआ? A1, ये क्या हुआ? A2, ये आपका क्या हुआ? A3 डैश डैश डैश, ये क्या हुआ आपका? AN। अब देखिए AN के प्लेस में कोई नंबर है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि 2 7 12, तो ये 1 2 3, इससे तो आप काउंट करेंगे 1 2 3। अब ये कौन सा जगह है? 10th टर्म। 10 मतलब ये फर्स्ट हुआ ना, आप इसे नहीं बोलते फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10th। अब देखिए 10th आया, मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं, तो 10th में आपसे पूछा जा रहा है कि 10th में यहाँ पे कौन सा नंबर होगा।
कौन सा नंबर होगा। तो देखिए यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, काउंटिंग नंबर क्या कहलाता है आपका, n, जो यहाँ पे रहता है, ठीक है, जो यहाँ पे है। देखिए काउंटिंग नंबर क्या होगा, n, हमने काउंट किया ना 1 2 3 डैश डैश 10, तो 10 आ गया आपका काउंटिंग, यानी n आपका क्या हो गया 10। अब लास्ट नंबर an कहलाता है, क्या कहलाता है an। तो लास्ट में तो मेरे पास है ही नहीं नंबर, जैसे 2 7 12 है, यहाँ पे मेरे पास कहाँ है, वो तो पूछ रहा है कि आप 10th टर्म में बताइए कि वहाँ पे एग्जैक्ट नंबर क्या होगा। तो चलिए अब आपको सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो a1 आपका क्या है, यहीं पे आप लिख लीजिए 2, a1 के बाद आपका क्या लग गया n, तो अभी हमने बात किया ना n का, तो n आपका यहाँ पे क्या हो गया, काउंटिंग नंबर, हमने काउंट किया तो 10 हो गया n, 1 2 3 10 है ना, 10th में हमको चेक करना है कि यहाँ पे क्या होगा। अब आते हैं d, तो d आपका क्या है, माइनस कर दीजिए 7 माइनस 2, तो आपका क्या हो गया 5, क्लियर। अब आते हैं an में, तो an आपके प्लेस पे है कुछ, कोई नंबर नहीं है। देखिए क्या लिखा है an में, लास्ट नंबर, लास्ट नंबर लिखा है कुछ, नहीं लिखा। जैसे देखिए इसमें लास्ट में लिखा है, क्या लिखा है 100, ठीक है ना, लेकिन हमको यहाँ पे फाइंड करना है ना। यहाँ पे देखिए an हम फाइंड करना था, n तो दिया हुआ है लास्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे an हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब आप फार्मूला पुट अप कर लीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, फार्मूला फिट करते हैं। तो an हमारे पास नहीं है, लेकिन an नहीं लिखेंगे, a10 लिखेंगे, हमको 10 नंबर में जानना है, 1 2 3, ये देखिए हमने a यहाँ 10 लिखना है, क्योंकि 10th में है तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। तो a10 इक्वल टू a क्या है आपका 2, n आपका 10 माइनस 1, डिफरेंस कितना है 5 का, रख लीजिए। a10 इक्वल टू 2 प्लस 9 इंटू 5, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो a10 इक्वल टू 2 प्लस 9 5 जा 45, तो a10 इक्वल टू आपका 47 आंसर हो गया। शायद आपको सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं एक्सरसाइज 5.1। 5.1 क्वेश्चन नंबर सेकेंड, राइट द 4 टर्म्स ऑफ द AP। हमको क्या निकालना है, 4 टर्म्स आगे के, व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D, जो दिया हुआ है। तो देखिए A दिया है और D दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें 4 टर्म्स आगे निकालने हैं। सॉल्यूशन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन सेकेंड टू फर्स्ट, A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10, राइट 4 टर्म्स। अभी हमने बात किया कि A कहाँ पे होता है, ये बताइए, सबसे फर्स्ट पे। तो फर्स्ट तो ये हमको 4 टर्म्स लिखना था, 1 तो हमने पहले से लिख लिया, क्योंकि 10 से तो स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आइए लौट के, डिफरेंस। देखिए डिफरेंस क्या होता था, बैक साइड से हम पहले वाले को माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है D। तो यहाँ पे आप गौर करिए, D इक्वल टू A2 माइनस A1, क्लियर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, D क्या है आपका 10, A2 तो फाइंड करना है ना, A1 क्या है आपका 10, क्लियर। ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो A2 इक्वल टू 10 जब ट्रांसफ़र होगा तो प्लस 10 हो जाएगा, प्लस 10 इधर तो ऑलरेडी है, तो A2 इक्वल टू क्या हो गया आपका 20, यानी हमारा सेकेंड आंसर क्या आया, फर्स्ट तो 10 है, सेकेंड 20। हम तो सभी को मालूम है कि नेक्स्ट 30 एंड 40 ही होगा, लेकिन आपको अगर फाइंड आउट करना है तो आप फिर से कर सकते हैं डिफरेंस। अब देखिए सेकेंड आ गया, क्या आया आपका A2, तो आप A3 ले लीजिए, नहीं पे आपका A2, तो A3 को आप स्टॉप कर दीजिए, यहाँ पे -10, यहाँ पे क्या है -20, और डिफरेंस तो 10 ही है, तो A3 इक्वल टू 20 ट्रांसफ़र कर दीजिए, +20 + 10, ये आपका 30 आ गया। यानी आपको सभी के सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। ये आपका 40 हो जाएगा। नेक्स्ट आप कर लीजिएगा ये डैश डैश डैश, ये आपका आंसर हो गया। सेकेंड, ए इक्वल टू -2, डी डिफरेंस कितना है 0, तो फर्स्ट तो A2 ही होगा। चलिए फोर्थ और कर लेते हैं। अब बताइए डिफरेंस कितना है 0,
तो हम क्यों सॉल्व करें, क्योंकि उनका डिफरेंस तो ऑलरेडी 0 है। आप फिर भी करना चाहते हैं तो कर लीजिए। डिफरेंस का फार्मूला क्या है, A2 माइनस A1। A2 तो हमें फाइंड करना है, तो A2 स्टॉप कर दीजिए। A1 क्या है आपका -2, डिफरेंस क्या है 0। क्लियर, यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लीजिए। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका +2, इसे फिर से ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे A2 इक्वल टू -2, क्योंकि जब डिफरेंस ही नहीं है तो हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये बताइए। जब डिफरेंस है ही नहीं तो हम तो कॉन्टिन्यूसली है ना। सपोज अगर हम यहाँ 1 1 1 1 लिख दें तो इसका डिफरेंस आप बताइए क्या होगा, 0 ही होगा ना। लेकिन डिफरेंस तो सही है, ये एपी सीरीज है। एपी सीरीज का फार्मूला तो आप मालूम है, डिफरेंस इक्वल होने चाहिए। अगर नहीं है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, ये बात याद रखिएगा। आप मतलब उसे एपी फॉर्म पे नहीं सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3 हम सेकेंड टू थर्ड हमने पहले एडवांस कर दिया, देख लीजिए। A1 इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3। अब देखिए ये तो सोल्यूशन है। फर्स्ट हम A2 माइनस A1 हमने फार्मूला लगाया, हमने ये सॉल्व किया तो A इक्वल टू क्या आया 1, A2 इक्वल टू 1, ये आपका सेकेंड आया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी रहता है। अब थर्ड देख लीजिए, D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो D की वैल्यू क्या है आपकी -3, A3 आपका वही तो फाइंड करना -1। क्लियर, अब A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 + 1 ट्रांसफ़र होके ये आपका -2 आ गया। ठीक है, इसी तरह आपको नेक्स्ट करना। अब कैसे, आप देखिए हमने एडवांस लिख दिया, क्यों, डिफरेंस देखिए 4 माइनस कितने में आप माइनस करेंगे तो 3, 4 - 3 = 1 होता है ना। 1 में से 3 माइनस करिए -2, अगर आपको पहले से जानना है। अब -2 से -3 करिए तो आपका ये -5 आया, ये आपका आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी देख सकते हैं, सेम वे पे है। अब ये फार्मूला आपके बुक में है, जो हमने अभी तक फार्मूला दिखाया वो एक यूनिक फार्मूला रहा, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं, बेस्ट फार्मूला है, क्योंकि हम अपनी फार्मूले से डिपेंडेंट फार्मूला है। अब ये बुक में आप देखिएगा A2 इक्वल टू A1 + D, फार्मूला तो बेस्ट है, लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी हैबिट इसी पे ही रहती है, हम फार्मूला फिर हम डिस्टर्ब नहीं होते। तो A2 इक्वल टू A1 + D, ये हमने फार्मूला लगाया, फर्स्ट आंसर आया 1/2 -1/2। A3 हमने फाइंड किया 2, है ना। ये देख लीजिए -1 तो फर्स्ट रहता है, सेकेंड एंड थर्ड आपका 0, एंड फोर्थ आप करेंगे तो क्या 1/2। क्लियर, फिफ्थ देख लीजिए सेम वे पे है, ये A1 है, फर्स्ट हुआ। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1.25 फर्स्ट, सेकेंड में हमने क्या निकाला -1.50, थर्ड में हमने क्या शो किया -1.75 एंड फोर्थ में -2, ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म। देखिए फर्स्ट टर्म हमको फाइंड करना है एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मीन्स फर्स्ट ए की बात किया गया, एंड कॉमन डिफरेंस यानी D। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, अब देखिए फर्स्ट टर्म बोला गया है तो फर्स्ट पे ही होता है, ये आपका A है, तो A इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो गया। डिफरेंस, तो डिफरेंस फाइंड कर दीजिए, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, हमने बताया था A1 A2 A3 A4, तो आप किसी में भी माइनस कर सकते हैं। A2 से A1 कर लीजिए, A2 क्या है आपका 1, A1 क्या है 3, तो 1 - 3 आपका -2, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर, अब बताइए इसमें A क्या है फर्स्ट, A इक्वल टू -5, डिफरेंस तो माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दोनों माइनस है, हम नहीं परेशान होना चाहते, हम क्यों लें, हम बैक साइड से ले लेते हैं, हम कर लेते हैं इस बार A4 - A3। क्लियर, 4 में क्या 7 - 3, तो डिफरेंस क्या हो गया आपका 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, A क्या है आपका फर्स्ट ही होगा, डिफरेंस क्या है, अब किसी से भी वही फर्स्ट में ही माइनस कर लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि शॉर्ट से ज़्यादा बेस्ट होता है। एलसीएम आपका 3 आ गया, 5 - 1 यानी 4/3, ये आपका डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, A इक्वल टू 0.6, D इक्वल टू
1.7 माइनस 0.6 माइनस कर दीजिए, तो 7 माइनस 6 1.1, ये आपका डिफरेंस आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कौन सा एपी है। अगर एपी को फॉलो नहीं करता तो हम उसे सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब उसके डिफरेंस सही होने चाहिए। इफ़ दे फॉर्म एपी, यदि वे फॉर्म एपी को अप्लाई करते हैं तो फाइंड द डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। जैसे कि हम सेकेंड नंबर ऑलरेडी कर चुके हैं, तो फर्स्ट हमें चेक करना है कि डिफरेंस है या नहीं। तो चेक कैसे होगा, ए इक्वल टू 2, डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस ही बताएगा कि ये ए पी फॉलो करता है अदरवाइज़ नहीं करता। तो आप बैक से माइनस कर दीजिए, देखिए इसका डिफरेंस क्या है 2। नेक्स्ट का एक और चेक करिए, A3 माइनस A2, यहाँ पे आप शो कर सकते हैं A3 माइनस A2, 8 माइनस 4, कितना डिफरेंस आया इसमें देखिए 4। तो देखिए यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 4, तो ये तो ए पी है नहीं, क्योंकि डिफरेंस तो सेम आना चाहिए ना। तो आपके क्या लिखोगे, इट इज़ नॉट फॉलोइंग ए पी, ये ए पी को फॉलो नहीं करता। क्लियर। सेकेंड, नेक्स्ट सेकेंड देखिए ए इक्वल टू 2 ही है, डिफरेंस चेक करते हैं, डिफरेंस ही बताएगा। तो 5 माइनस 2 माइनस 2, एलसीएम कर लीजिए, 2 एलसीएम 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1/2, ये फर्स्ट डिफरेंस आया। सेकेंड चेक कर लेते हैं, तो 3 से 5 माइनस 2 माइनस करते हैं, तो एलसीएम क्या आया 2, 2 3 जा 6 माइनस, यहाँ तो 5 ही रहेगा, तो 6 माइनस 5 1/2। देखिए दो हमने चेक किया, दोनों इक्वल हैं, यानी इट इज़ मतलब ये फॉलोइंग ए पी। तो ये क्या लिखोगे, इट इज़ फॉलोइंग ए पी, है ना। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किस बेस पे करेंगे, जैसा कि हमने पहले ही आपको बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट 4 टर्म्स। तो राइट 4 टर्म्स में आप ये देखिए हमने कैसे आपको डिफाइन करना सिखाया। डी इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप को फाइंड करने के लिए ये ए, यहाँ पे आपको A2 नहीं फाइंड करना है ना, तो A2 फाइंड करने के लिए ये फार्मूला हमने बताया, ठीक है। तो देखिए A2 को वैल्यू आया -2। क्लियर। A3 फाइंड करना है, तो A3 के लिए आपको ये स्टेप D इक्वल टू A3 आप फाइंड कर सकते। तो ऐसे ही आपको 4th नंबर सभी क्वेश्चंस फॉलो करने हैं, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है 4th नंबर में, प्लीज़ कमेंट करें।